गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुस्तफा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। ईद आ रही है और स्किन केयर की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? सो टुडे दिस इज द वीडियो वेयर आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट आउट अ स्किन केयर प्रोडक्ट। सो जब ईद आने वाली होती है तो सबसे ज्यादा हमारी जो लेडीज हैं या जो जेंट्स है वो भी भागते हैं सैलून्स पे फेशियल करवाने के लिए। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई आउट अ प्रोडक्ट जिससे आप अपना फेशियल जो है वो घर पे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। सैलून में आप जाते हैं, जाके घंटों पर बात करते हैं और फिर जो है वो एक फेशियल लेकर आते हैं। सो आज जो मैं ट्राई करने वाला हूँ which is गोल्डन पर्ल का अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। मैंने इसको अभी तक जो है वो ट्राई नहीं किया और मेरे स्टूडियो में आ चुकी है एक अदद मक्खी। सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं इसको जो है वो ट्राई आउट करने वाला हूँ। सो इसके अंदर जो इसका प्रोसीजर है, गोल्डन पर्ल वाले कहते हैं कि इट्स अ कंप्लीट फेशियल ट्रीटमेंट। Golden Pearl Whitening Urgent Facial has ingredients of precious and expensive natural herbs. These natural ingredients help your skin to be healthy, fresh, soft and beautiful for a longer period of time. और इसका जो प्रोसीजर वो कुछ इस किस्म का है कि पहले आपने इसको लगाना है, उसके बाद आपने इसको मसाज करना है 3 to 4 मिनट्स। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है 3 मिनट के लिए अपने स्किन के ऊपर। जब ये आपकी स्किन के अंदर कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आपने दोबारा से अपने गीले हाथों के साथ इसको मसाज करना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपने इसको जो है वो वाइप ऑफ कर देना है। और अगर आप इससे भी ज्यादा वाइटिंग चाहते हैं तो इससे पहले इनकी जो है वो आप ब्लीच भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज। और अभी इसको जो है मैं ट्राई आउट करने वाला हूँ टू माई स्किन। मेरे जो फेस है वो थोड़ा सा मुझे डल लग रहा है और इसको जो है मैं अभी ट्रीट करने वाला हूँ विद दिस ब्यूटीफुल फेशियल। बड़े डिफरेंट तरीके से आज मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस ताकि मेरे बाल जो है वो खराब ना हो, क्योंकि मैंने आज ही शैम्पू किया है। Okay, so this is my face right now and this is the facial. I'm just going to take it out. कितना सारा लूँ? I think that's enough. Yes, I guess that's enough. अच्छा, इसमें कुछ जो है वो ingredients मुझे लग रहे हैं जैसे स्क्रब के भी ingredient होते हैं ना, उस किस्म का इसका थोड़ा texture लग रहा है मुझे। So okay, applying it here like this. ओके, आज मैं एक न्यू लोकेशन के ऊपर जो है वो वीडियो फिल्म कर रहा हूँ, मतलब दिस, तो इसकी वजह से मेरे सामने कोई मिरर नहीं है। आई एम जस्ट वॉचिंग माई सेल्फ इन द व्यू फाइंडर। सो इसको मैंने लगा लिया इसमें क्योंकि स्क्रब लग रहा है मुझे। इसकी वजह से मैं आईज के पास या आईज के ऊपर इसको जो है वो नहीं ट्राई करूँगा। सो हाथ मेरे जो हैं वो गीले हो चुके हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट मसाजिंग इट। अच्छा यार, दूसरों का हम इतने फेशियल्स कर रहे होते हैं, इतना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन खुद पे जब करते हैं ना तो वो मज़ा नहीं आता। सो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो एनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस, बस मैं आउटवर्ड रखूँगा और सर्कुलर मोशंस रखूँगा। सो आप भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज द एरिया वेयर आई गेट द डेड स्किन, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट। शिट यार, इट फील्स सो डिफरेंट। जब अपना फेशियल करते हैं तो कितना डिफरेंट फील होता है। ओके अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जो है वो बहुत फील कर रहा हूँ, वो ये कि जैसे हम किसी भी ब्रांड का फेशियल कर रहे होते हैं सैलून के अंदर, तो हम इवन स्क्रब भी लगाते हैं ना, तो वो मतलब अब्जॉर्ब नहीं होता, उसके अंदर एक मूवमेंट रहती है। चाहे आप पानी भी यूज़ करो तो मतलब इट इज़ रियली ईजी टू मूव। लेकिन ये जो है स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होता है। जैसे आप पानी लेके साथ में इसको मसाज करते हो तो थोड़ा सा हाथ जो है वो चलाना डिफ़िकल्ट होता है। आई फील लाइक इट कि इसमें इतना थोड़ा सा वो मतलब इट्स नॉट ऑयली या इसके अंदर इतना वो ग्रीस नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंट इसका टेक्सचर है। तो इसलिए मैंने जो है वो थोड़ी सी प्रोडक्ट और भी ली है ताकि मेरे हाथ चलते रहे बसंती। चिटा तो कर दिया वैसे इसने, है ना? आप लोगों ने बिफोर देख लिया हुआ है। सो अभी फ़िलहाल चिटा तो मुझे लग रहा है। अब पता नहीं ये इसकी वजह से लग रहा है या बाकी कोई अच्छा इसका रिजल्ट है, आई रियली डोंट नो। हमारी आवाम को वैसे चिट्टा ही पसंद है। फेशियल के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों को जो है वो ये है कि फेशियल जो है उससे आपका रंग साफ होता है। ठीक है, फेशियल इज़ नॉट to make you whiter. Facial is basically to clean your skin, to improve your blood circulation to the skin. और फेशियल के बाद जो रिजल्ट लोग कहते हैं ना कि यार वाइट नहीं हुआ, यार गोरा नहीं हुआ, फेशियल के बाद आपको जो है वो वाइटनिंग नहीं मिलती। फेशियल के बाद आपको एक ग्लो इसलिए मिलता है क्योंकि आप जो इतना मसाज करवा रहे हो, आप एक डेड स्किन रिमूव करवा रहे हो, उसके बाद जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा होती है, जिससे आपको एक ग्लो मिलता है, आपकी स्किन जो है वो हेल्दी लगती है। फेशियल इज़ बेसिकली अ रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट जिसको लोग जो है वो वाइटनिंग पे ले जाते हैं
कि यार वाइटनिंग आजकल जो है वो ऑफ कोर्स हर फेशियल के अंदर वाइटनिंग फेशियल में ब्लीच यूज़ हो रहा होता है, तो ब्लीच के साथ आपको थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट मिल जाता है, लेकिन बेसिकली जो फेशियल का रियल पर्पस है वो लोगों को नहीं पता, और वो जब सैलून में आते हैं 90% लोग यही समझते हैं कि फेशियल करवाने से हम चिट्टे हो जाएंगे, जो कि एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और ट्रस्ट में बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को जो है वो बेच रही हैं वाइटनिंग फेशियल्स बना के। ओके सो 3 मिनट तक जो है मैंने मसाज कर लिया इसको अपनी स्किन के ऊपर, और अभी मैं इसको 3 मिनट के लिए छोड़ने वाला हूँ और ये अब्जॉर्ब हो जाएगा कम्प्लीटली मेरी स्किन में। देन अगेन आई टेक माई वेट हैंड्स और इसको फिर मैं मसाज करूँगा 2 से 3 मिनट के बाद, उसके बाद इसको क्लीन करूँगा एंड विल सी के रिजल्ट जो है वो कैसा आता है। सो वेट। ओके जी, सो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मेरे स्किन के ऊपर जो है ये काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो चुका हुआ है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है वो ऑलमोस्ट। ऑन कैमरा आई कैन फील लाइक थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है, मे बी बिकॉज ये क्रीम लगी हुई है इस वजह से थोड़ा सा जो है वाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, कुछ चिट्टा चिट्टा मुझे लग रहा है, बट अभी 3 मिनट और मसाज करना है एंड देन विल सी द रिजल्ट्स। सो अपने हाथों को गीला करके होए तो बिल्कुल ही मतलब स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे वैनिशिंग क्रीम मैंने लगाई हुई है। इट्स समथिंग लाइक दिस। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अगेन मसाज इट, और अभी मसाज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज कुछ है ही नहीं मसाज करने को, ऐसे लग रहा है कि आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट ऑन टू माई स्किन राइट नाउ, बट वी हैव टू मसाज इट फॉर 3 मिनट्स। ओके सो अगर आप देख सकते हैं तो ये मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई मैंने वैनिशिंग क्रीम नहीं लगाई होती, कोई ऐसी चिप्पू सी। मसाज बिल्कुल नहीं हो रहा। सेकंड टाइम जब आप पानी लगा के इसको मसाज करने की कोशिश करते हो तो ये बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं चलता बिकॉज ये अटकता है हाथ ना, और इट इज़ लाइक ये यू नो इट्स लाइक दिस, जैसे बेस नहीं फट जाती उस किस्म का जो है वो सीन यहाँ पे लग रहा है। बट आई वुड से कि इससे जो है वो मुझे स्किन अपनी काफ़ी फील हो रहा है कि डेड स्किन जो है वो उतरी है। आई कैन फील इट बिकॉज मेरी यहाँ पे थोड़ा सा रफ पैच था वो मुझे स्मूथ लग रहा है। सो ओके सो अभी मैं इसको मज़ीद रगड़ना नहीं चाह रहा हूँ अपनी स्किन को, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन इट अप। सो एक स्पंज जो है मैंने ले लिया अपना क्लीन स्पंज एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट। रिमूव भी माशाल्लाह काफ़ी उससे हो रहा है। ये फेशियल में जो वाइपिंग आपकी होती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस मोमेंट में आपने जो है वो फेशियल किया हुआ है आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आपको वाइप भी हमेशा उसी में करना होता है, ना कि ये कि आपने अपवर्ड मूवमेंट्स किए और जब आप वाइप करने लगे तो आपने यूँ वाइप कर रहे हो, आपका सारा फेशियल का रिजल्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है। जो आपने मसल को टोन किया होता है ऊपर की तरफ, उसको जो है वो पुल किया होता है, वो सारा आपका जो रिज़ल्ट है वो ख़त्म हो जाता है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब भी आप अपने फेशियल में किसी भी क्रीम को जो है वो साफ़ करें तो उन्हीं मोमेंट्स में इसको क्लीन करें जैसे आपने मसाज किया है। अब मुझे लग रहा है दैट आई नीड टू वॉश माई फेस वंस। और आई जी तो मैंने फेस जो है अपना सिंपल पानी के साथ वॉश किया है, बट स्टिल यू नो आई फील लाइक के देयर इज समथिंग ऑन टू माई फेस। जो भी क्रीम थी वो जो भी अब्जॉर्ब हुई है स्किन में, इट हैज़ नॉट लेफ्ट द फेस येट। सो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट आई कैन फील माई स्किन इज़ लाइक रियली क्लीन राइट नाउ। जो ड्राई पैचेस थे वो भी सारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट भी आता है फेशियल के लिए तो उसको फेशियल करने के बाद, ये घर पे भी आप फेशियल करते हो तो फेशियल करने के बाद आपने जो है वो मास्क के बाद सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं कर देना होता, आपको उसको जो है वो बाद में भी ट्रीटमेंट देना होता है। जो भी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप या तो सीरम अप्लाई करोगे या फिर उसको मतलब अगर डिहाइड्रेटेड है तो उस हिसाब से आप उसको डील करोगे, या फिर अगर आप दिन में अगर आपका क्लाइंट आया फेशियल कराने तो उसको आप अच्छा सा सनस्क्रीन लगा के भेजोगे ताकि धूप में जाए तो उसका जो फेशियल का रिजल्ट है वो ख़राब ना हो। कई लोग कहते हैं कि जी हमने फेशियल कराया था कुछ दिनों बाद ख़त्म हो गया फेशियल का रिजल्ट, तो फेशियल को भी करवाने के बाद उसको जो है वो उसकी आफ्टर केयर आपको करनी पड़ती है। आपको जो है वो ज़्यादा चूल्हे के आगे नहीं जाना होता। अगर आपने बाहर जाना तो आपने सनस्क्रीन लगानी है। वैसे तो अगर बाहर नहीं भी जाना तब भी आपको डेली उठ के सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन में सनस्क्रीन को ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि आपको आपकी जो स्किन है वो किसी भी किस्म की हार्श रेस से जो है वो बचे। अपनी स्किन को जो है वो क्लीन रखें। ये ना हो कि बस आपने फेशियल करा दिया उसके बाद आपने मुँह ही धोया, ठीक है कि मैं तो फेशियल कराया था। सो एनीवेज आज जो है वो मुझे एक पीआर जो है वो रिसीव हुआ विच इज़ बाय गोल्ड ग्लो डस्ट, एंड इनका जो ये नूर सीरम है, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो रमज़ान की वजह से थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड मुझे लग रही है और अभी भी इस फेशियल के बाद मतलब आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, तो मुझे थोड़ा सा यू नो आई नीड सम मॉइस्चर इनटू माय स्किन। तो मैं इनका जो नूर सीरम है विच सेज मेक्स योर स्किन
3 टोन्स लाइटर। तो इसको जो है मैं लगाने लगा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट अप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड सी कि ये जो है वो सीरम कैसा है। 50 ml की इसकी जो है वो पैकेजिंग है एंड इट लुक्स रियली वेरी गुड। सो ये है एक यूट्यूबर वसीम, उनका ब्रांड है एंड दे सेंट मी अ PR, थैंक यू सो मच वसीम। और मैं इसको पहली बार जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। ये रिजल्ट है जनाब फेशियल का। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग घर पे करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि आप इसको जो है वो वीक में एक बार जो है वो घर में कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सैलून नहीं जाना चाहते ईद पे, यू वांट कि आप अपने घर के ऊपर जो है वो 10 से 15 मिनट में फेशियल का रिजल्ट ले लें, थोड़ी सी स्किन आपकी नीट हो जाए, क्लीन हो जाए, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी वाइटनिंग चाहिए तो आप इससे पहले ब्लीच करके देन आप इसको जो है वो कर सकते हो। सो इस किस्म की जो है वो पैकेजिंग है हमारे सीरम की। आई एम जस्ट गोइंग टू पंप इट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये जो सीरम है इट इज़ लाइक दिस। ओके, इट्स वाइट, इट हैज़ वेरी ब्यूटिफुल स्मेल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन ऑन टू माई स्किन और देखते हैं नूर आता है कि नहीं आता। नूर आई रियली लाइक द नेम ऑफ इट। ब्रांड का भी नेम बड़ा मजे का है, ग्लो डस्ट, एंड दिस सीरम नेम इज नूर। सो विल सी। ओके, सो फेशियल से ज़्यादा मुझे सीरम से वाइटनिंग जो है वो फील हो रही है कि मेरा स्किन जो है वो थोड़ा सा लाइटर टोन में गया है, बट इट इज़ रियली नाइस, इट्स नॉट ग्रीसी और बड़े ही मतलब मुझे पहले जब मैंने निकाला था तो मुझे लगा था ये क्रीम टाइप है, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी लाइट वेट सीरम। इट अब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन लाइक रियली नाइसली। कोई मुझे ख़ास इसको जो है मेहनत नहीं करनी पड़ी एंड माई स्किन फील्स रियली गुड। सो ग्लो डस्ट की और भी कुछ चीज़ें मेरे पास जो है वो आई हैं जिनको मैं टेस्ट आउट करके आप लोगों को एक फुल डिटेल जो है वो रिव्यू वीडियो जो है वो दूंगा लाजमी। सो दिस इज अ वीडियो गाइज, होप यू एंजॉयड इट। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।